हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर्स में सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे। आज टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया और उसमें हमने क्या पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है कि फिजिकल स्टेट के ऊपर सॉल्यूशंस कितने टाइप के हो सकते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ या फिर क्या कह सकते हैं, अमाउंट किसकी, सॉल्यूट की। ठीक है, सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बनता है। सॉल्यूट को जब हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर तब हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो कितनी होगी। ठीक है, सॉल्यूट की अमाउंट कितनी होगी उसके बेस के ऊपर है हमारे पास। तो कौन कौन से हो सकते हैं ये। फर्स्ट है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, नाम भी सुना होगा आपने। और सेकंड वन है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट और सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन नहीं है, यहां पर वर्ड क्या है, कंसंट्रेटेड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो कंसंट्रेटेड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सोल्यूट है, सोल्यूट की अमाउंट क्या हो गई, ज्यादा हो गई। जर्नली डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वर्ड है, हम किनके लिए यूज करते हैं, दोनों के दोनों वर्ड कैसे हैं, ये कंपैरेटिव वर्ड है। मतलब कि अगर मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है तो मैं डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वर्ड का यूज कम ही करूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि भी मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन 10% है। ठीक है, बट ठीक है, 10 का मतलब क्या होगा कि बहुत थोड़ी सी अमाउंट है, मैं डाइल्यूट बोल सकता हूं। अब मैं क्या कहूंगा, मेरे पास एक सॉल्यूशन और है, उसमें कंसंट्रेशन 2% है, तो अब वो जो 2% है वो डाइल्यूट बन गया, और जो 10% वाला था उसके कंपैरिजन में क्या बन गया, कंसंट्रेटेड बन गया, है ना। तो मतलब कंपैरेटिव वर्ड है ये, यहां पर कोई भी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मिलेगी आपको। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो द सॉल्यूशन इन विच अमाउंट of solute is greater than the other solution। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होगी, किसी दूसरे सॉल्यूशन से ज्यादा होगी। तो जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा होगी उसको क्या बोल दूंगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जो दूसरे को क्या बोल दूंगा, डाइल्यूट, जहां पर लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगी। जहां पर सोल्यूट की अमाउंट क्या होगी, कम होगी, उसको क्या बोलूंगा मैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर है। अब जर्नली अगर मेरे पास कोई एक ही सॉल्यूशन है तो फिर मैं कैसे डिफाइन करूंगा। तो आप ध्यान रखोगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में नॉर्मली जनरल बात हो रही है कि जो सोल्यूट की अमाउंट होगी वो लगभग कितनी होगी, 30% से ज्यादा होगी नॉर्मली। मतलब कि अगर मेरे पास जो सोल्यूट है वो 30% से उसके अंदर ज्यादा है तो हम उसको सॉल्यूशन को क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और वहीं पर अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, 30% से तो कम है ही, जनरली कितनी होती है, 5 to 10%, तब उसका मतलब क्या होगा कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा हमारे पास। ठीक है, तो जनरली जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं उसकी कंसंट्रेशन जनरली कितनी होगी, 30% से कम। बट नॉर्मली जो हम यूज करते हैं उनमें जो कंसंट्रेशन होगी सोल्यूट की 5 to 10% नॉर्मल मिलती है। तो डाइल्यूट का मतलब और कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब बात ये आती है कि हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि ये लैब में काम आता है तो आपको पता भी होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड है। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर जो एसिड की अमाउंट होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, मैंने आपको बताया भी था कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं
ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके अंदर अगर वाटर प्रेजेंट है इवन स्मॉल अमाउंट, देन द कार्ड इज एक्वस सॉल्यूशन और सोलवेंट इज वाटर। चाहे वाटर क्या हो, कम ही क्यों ना हो, वाटर इज यूनिवर्सल सोलवेंट। बट किसके लिए, लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, सॉलिड सॉल्यूशन के लिए बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो मतलब मैं लिखता हूं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर भी है, एसिड भी है, बट एसिड की अमाउंट थोड़ी ज्यादा हो गई है। ठीक है, मतलब 30% से ज्यादा होगी, कितनी भी हो सकती है, मोर देन 30%, इवन 98% ऑफ H2SO4 भी होता है, तो उसके अंदर वाटर कितना हुआ, सिर्फ 2% ही हुआ। तो अब मुझे उसको करना है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, मुझे एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसमें H2SO4 की अमाउंट क्या हो जाए, कम। अब मैं ये तो कर नहीं सकता हूं कि भाई मैंने बीकर लिया, उस बीकर में H2SO4 डाला 20 ml और उसमें से H2SO4 को बाहर निकालना स्टार्ट कर दूं। अब दिखाई कोई ना देगा, है ना, मिट्टी की तरह नहीं है, पानी के जैसा ही होता है, बिल्कुल सोल्यूबल होता है। तो आप उसको डाइल्यूट कैसे करोगे, डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, नंबर ऑफ H पॉजिटिव या ये कह लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बिकम्स लोअर। वो क्या होने स्टार्ट हो जाए, कम 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 होने स्टार्ट हो जाए। मेरे पास जो गिवन वॉल्यूम है उस गिवन वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स क्या होने लग जाए, कम होने लग जाए। जैसे कि अब ये मॉलिक्यूल 100 है इन 100 ml, अब मैं क्या कर दूं, इसके अंदर पानी मिला दूं 200 ml, तो ये तो 100 ही रहेंगे ना, पानी मिला दूं 500 ml, ये तो 100 ही रहेंगे। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होने लग जाएंगे, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब मैं मतलब तो इसको डाइल्यूट करने के लिए मैं इसके अंदर क्या मिलाऊंगा, एक्वस वाटर ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा। बट ये जो रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक हीट निकलती है। अगर गलती से आपने एसिड लिया हुआ है और उसके अंदर पानी डालना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है वो सारा एसिड आपके मुंह के ऊपर आए, एनर्जी निकलेगी और उस एनर्जी से एकदम से वो बाहर आता है। ठीक है, और उससे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप जल भी सकते हो। तो डाइल्यूशन कैसे करोगे, तो जितना भी वाटर मिलाना है आपने, पहले वाटर लोगे उस बीकर में, अब उस बीकर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड की डालोगे, ताकि क्या होगा, वाटर ज्यादा हो गया, एसिड की ड्रॉप बाय ड्रॉप कम होगी, एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी और उसे जितना भी डेंजर होगा वो खत्म हो जाएगा, चांसेस उसके ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस क्या कहलाएगी, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन में क्या करते हैं, हमेशा हम डाइल्यूशन के अंदर वाटर, ठीक है, वाटर लेंगे और उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप किसके डालेंगे, ड्रॉप वाइज एसिड ऐड करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ड्रॉप वाइज उसके अंदर एसिड डालते जाओगे, ये क्या हो जाएगी प्रोसेस, डाइल्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मतलब हम जनरली हम वाटर को किसकी तरह यूज करते हैं, एज ए सॉल्वेंट। बट अगर हमारे पास सोल्यूट कोई नॉन पोलर है, नॉन पोलर मतलब जिसके ऊपर चार्जेस ना हो, वो वाटर में तो घुलेगा ही नहीं, जैसे ऑयल हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, जनरली वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। तो फिर उनके लिए सोलवेंट वाटर को यूजफुल हुआ, वाटर तो यूजफुल ही नहीं हुआ, वाटर में तो घुलेगा ही नहीं वो। तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो उसके बेस पे, नेचर के बेस पे दो टाइप के होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन और सेकंड वन इज नॉन एक्वस। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन और सेकंड कौन सा हो गया, नॉन एक्वस हो गया। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब क्या होगा, द सॉल्यूशन इन विच वाटर बिहेव एज सोलवेंट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर क्या होगा, सोलवेंट होगा। मतलब कि उसके अंदर वाटर का कंपोनेंट होना चाहिए, कम हो चाहे ज्यादा हो, लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कॉपर सल्फेट है, पानी में डिसोल्व किया, एक्वस कॉपर सल्फेट हो गया। तो उसके नाम के पीछे हमेशा क्या लिखा हुआ मिलेगा, एक्या। एक्या डिनोट्स एक्वस। ठीक है, NaCl एक्वस हो गया, और हमारे पास H2SO4 है, ये एक्वस हो गया, कोई भी हो सकता है, कॉपर सल्फेट एक्वस हो गया। मतलब उनको एक्सेस ऑफ वाटर में कंप्लीट डिसोल्व किया हुआ होगा। ठीक है, KNO3 हो गया, जो भी हो, पीछे अगर एक्वस लिखा हुआ है इसका मतलब हमने उसको वाटर के अंदर डिसोल्व किया हुआ है। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब द सॉल्यूशन इन विच वाटर बिहेव एज सोलवेंट, जो हमने उनको वाटर के अंदर डाला हुआ है।
अब नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, जिनके अंदर सोलवेंट कौन होगा, सोलवेंट इज अदर देन वाटर। सोलवेंट इज अदर देन वाटर, सोलवेंट चाहे कुछ भी हो बस वाटर नहीं होगा, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सोलवेंट इज अदर देन वाटर आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सिंपल सी है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन इन विच सोलवेंट इज अदर देन वाटर। जो सोलवेंट कौन होगा, वाटर से हटके होगा, उन सब को हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है, ध्यान रह जाएगा नहीं। जैसे हमारे पास CCl4 है, ये नॉन पोलर सोलवेंट है, तो नॉन पोलर को डिसोल्व करने के लिए बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, ये सब कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, ये सब क्या होंगे, नॉन पोलर सोलवेंट। ठीक है, और किनके लिए, और जो जिन और ऐसे सोलवेंट जहां पर भी यूज होंगे उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।